कातिल की तलाश तेज कर दी गई है, कई टीमें गठित कर दी गई हैं। सुपारी किलर्स के एंगल से भी अब जांच हो रही है। बिना नंबर प्लेट की बाइक से हमलावर आए थे, यह भी जानकारी मिल रही है। हेलमेट पे हमलावरों ने पहचान भी अपनी छिपा ली थी, कहीं उनका चेहरा किसी कैमरे में कैद ना हो जाए, यह भी छिपाया गया। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हमलावरों की तलाश अब तेज कर दी गई है। जो सुपारी किलर्स हैं उनकी तलाश पे अब अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, जो चप्पे चप्पे पर खाक छान रही हैं और इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। तमाम गलियों के, चौक चौराहों के, दुकानों के, बाजारों के, बिल्डिंगों के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जिसपे ये हमलावर आते और जाते दिखाई दिए हैं। पेट्रोल पंपों के आसपास से गुजरे होंगे, कई चौराहों से निकले होंगे, किन गलियों में कहां जाकर गायब हो गए, इन तमाम एंगलों पर भी जांच की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एक बार फिर अमृत का रुख कर लेते हैं। अमृत, जिन बातों का हम जिक्र कर रहे थे, चाहे अभिषेक बनर्जी का वो बयान जिसकी आप बात कर रहे हैं हो, या फिर मैं तो ये कह रहा हूं कि ठीक है, कोई ये कार्यकर्ता ने नहीं किया होगा, किसी ने इस तरह की राजनीतिक का हत्या नहीं की होगी, मगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर ममता बनर्जी का बयान इस तरह से सामने आए कि हमारी हार नहीं हुई है, हमें जबरदस्ती हराया गया है, राहुल गांधी ये कह रहे हो कि पूरी की पूरी सरकार को चुरा लिया गया है, जब इस तरह के बयान निकलकर सामने आते हैं तो कोई सिर्फ दूर का समर्थक ही हो, जिसका राजनीति से लेना देना ना हो, लेकिन उसके मन में हो कि हां हमें इस राजनीतिक दल को जिताना हो, और वो अगर इस तरह के बयानों को सुने और उसके मन पर अगर कोई गहरा प्रभाव हो, तो इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या यह माना जाए कि इस तरह की सिचुएशन में जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को भी बहुत सोच समझकर बोलना होगा? देखिए, बिल्कुल जनप्रतिनिधियों को तो सोच समझ के बोलना भी चाहिए, लेकिन एक कुछ कहा जाए कि राजनीति में जो है कोई तय पैमाना नहीं है कि आरोप लगाते समय कौन किस तरह से किन शब्दों का चयन कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। और ख़ास तौर पे अगर विगत देखें कुछ सालों के दौरान तो यह प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, इसका प्रचलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। हालांकि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि कोई ममता बनर्जी की बातों से उकसावा तो नहीं हो रहा है। दरअसल देखिए, चुनाव दर चुनाव हमने देखा है राजनेता इसी तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं। डिपेंड करता है कि वहाँ का समाज किस तरह से उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है। पश्चिम बंगाल में चूंकि आप सीपीएम के ज़माने से देखेंगे, हत्याओं का दौर चुनाव के बाद रहा है। आप 2021 में देखेंगे 50 के करीब हत्याएं हुई थी जब चुनाव परिणाम आए थे। आप देखेंगे जैसे ही चुनाव परिणाम आए, तमाम सख्ती के बावजूद चुनाव आयोग ने भी सबको कह दिया था, पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों से लेकर पुलिस अधिकारी सबको कह दिया था कि पूरी तरह से भाई चाकू की नोक पे सब चीज़ रखना है आपको। लेकिन हुआ क्या? छिटपुट घटनाएं तो देखने को मिली ही मिली। अभी ये चीजें कंट्रोल है दीपेश, तब आपको ये मंजर देखने को मिल रहा है। अगर नहीं होती तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ते, जो हम पहले पश्चिम बंगाल में देख चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल की जो अगर कहा जाए पॉलिटिकल साइकी है जो यहाँ पे लोगों की, उसको आप थोड़ा सा कटघरे में खड़ा करिए। नेता तो बोलते ही है, आज से नहीं हमेशा से बोलते रहे। उत्तर प्रदेश में क्या नहीं बोलते हैं, मध्य प्रदेश में क्या नहीं बोलते हैं। आप देखेंगे कि क्या हरियाणा में चुनाव हुआ, नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी ने तो सीधे इतना बड़ा पुर्जा पुलिंदा लाके खड़ा कर दिया, कहा कि भाई हमारा मैंडेट लूट लिया गया है। ममता बनर्जी एक मजी हुई राजनेता है, राजनीति करना उनका अधिकार है और सारी चीजें वो दाव पेच बड़ी अच्छे से जानती हैं, वही चीज वो करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अंतर यह है कि वो पश्चिम बंगाल की जो है नेता हैं और यहाँ पे उनकी जो प्रजा है, जो उनके समर्थक हैं, वो एक पश्चिम बंगाल के हैं। और यहाँ पे जो परिपाटी रही है वो राजनीतिक हिंसा का दौर कर रहा है। तो और परिपाटी न सिर्फ आजकल से, भारत के आजादी के पहले से वो परिस्थितियां देखने को मिलती रही हैं। खैर, उस समय जो हिंसा, उपद्रव, आगजनी, तोड़फोड़, वो कुछ अलग परिदृश्य में नजर आता था, लेकिन अब ये राजनीतिक परिदृश्य में चला आ रहा है। मगर इतिहास वही है, परिस्थितियां वही हैं, चीजें कुछ वही इशारा कर रही हैं। मैं लौटूंगा अमृत वापस आपके पास, आप इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा। लेकिन हत्या के बाद किस तरह का
हंगामा वहां पर देखने को मिला, किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई, किस तरह की परिस्थितियां वहां पर गए। शुभेंदु अधिकारी के पीए की जिस तरह से हत्या की गई, उसके बाद का वहां माहौल क्या रहा, वो सब आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं। ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। शुभेंदु के पीए की हत्या कर दी गई है, कार के शीशे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता उसके बाद वहां पर पहुंच गए, समर्थकों का भारी हंगामा और बवाल देखने को मिला। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती दिखाई दे रही है। अस्पताल के बाहर भी लोगों की भीड़ लगी हुई है। मौके पर सीआईडी की टीम अब जांच करने के लिए पहुंच चुकी है, तो कार को घटना स्थल से हटा दिया गया है। ये पूरी हलचल है। लेकिन इस वक्त अमृत आपके पास कुछ हलचल है, कोई अपडेट अमृत? नहीं, आप जो बात व्यवस्था की कर रहे थे मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। चूंकि यहाँ पे वीवीआईपी हरकतें तेज हो गई हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है सफाई का कार्यक्रम चला है, चूना लगाने का काम चल रहा है। और देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब चीज़ें जो है काट छाट पीट सब यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे जो है सफाई का काम जो है वो शुरू हो चुका है और लोग जो है यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। कब से सफाई चल रही है भाई? ये चल रही है भाई? अरे अभी देख रहे हैं झाड़ साफ कर रहे हैं दादा। ये कब से झाड़ साफ कर रहे हैं आप? सुबह से। किसने आने वाला है क्या? सुबह आदेश आया कि साफ कर देना है? आदेश ना, हम लोग का तो रोज यहीं पर काम करते हैं। हाँ? रोज यहीं पर काम करते हैं। मतलब ये जंगल साफ करने के लिए अभी आदेश आया? अब ना उधर से काटते करते आए हैं। जो उधर से काट रहे हैं सब आ रहे हैं। असल में क्या है दीपेश, मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में हमारी जो व्यवस्था है, जब कोई बड़ा अधिकारी या कोई मूवमेंट होती है तब ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ देखने को मिलती है कि जो चीज़ें खराब है उसको सही की जाती है। अभी जो है चूना यहाँ पे डाला जा रहा है, उसकी लाइनिंग तैयार की जा रही है। जो लोग वहां पर खड़े हुए अमृत अस्पताल के पास, क्या वो सीढ़ियों पर वो बात करेंगे आपसे? वो बात कर सकते हैं जो लोग वहां सीढ़ियों पर दिखाई दे रहे हैं? जी मैं बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं यहाँ पे जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बातचीत करने के लिए कि इस मसले को लेकर के क्या सोचते हैं आप लोग। जो है चूँकि यहाँ पे स्थानीय होंगे, जो मैं गेस कर रहा हूँ कि ये जो हत्या हुई है उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? ये है तो राजनीति का, पॉलिटिक्स का मर्डर हुआ है। ये जो टीएमसी ममता बनर्जी वो तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी का जो आपके कहने में तो राजनीतिक रूप से प्रतिशोध में हत्या की गई है। ये कहाँ तक सही है कि अगर किसी को राजनीति में अगर आप दुश्मनी है तो हत्या कर दें? ये ममता बनर्जी हर गया ना, हारे জ্বালা মেটাচ্ছে। अच्छा हाँ, शुभेंदु हारिয়েছে तो हारे জ্বালা মেটাচ্ছে, এছাড়া আর কিছুই না। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि यह जो घटना है, किसी की अगर हार हो चाहे, अभी हालांकि स्पष्ट नहीं है कि हत्या किसने की, अभी तो छानबीन का विषय है, लेकिन आप बतौर नागरिक यहाँ के किस तरह से इस घटना को देखें? ये तो किसी का मालूम होना चाहिए, ये एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड मर्डर। वो तो भावी मुख्यमंत्री का प्राइवेट सेक्रेटरी था। चलिए, कई बातों का जिक्र यहाँ स्थानीय लोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में फिर गोलीबारी की जानकारी मिल रही है। बशीरहाट में झंडा फहराने पर खूनी झड़प हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता को लेकर यह जानकारी मिल रही है। रोहित रॉय को गोली मारी गई है, ये बड़ी जानकारी बशीरहाट से आपको बता रहे हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गोली मारने का आरोप लग रहा है, ये बड़ी जानकारी बशीरहाट से मिल रही है। बड़ा अपडेट आपको एक बार फिर पश्चिम बंगाल से बता रहे हैं। एक बार फिर पश्चिम बंगाल से ये बड़ी और चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है कि यहां लगातार हंगामा जारी है। न सिर्फ उत्तर 24 परगना बल्कि बशीरहाट से भी अब इस तरह की तस्वीरें सामने आई है, खबरें सामने आई है। लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये वही स्पॉट है, वही जगह है जहां पर इस तरह से बड़ी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है।